दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा बनवासी लीला का हुआ मंचन, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य रहे मौजूद। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पल्स पोलियो की दवा, चिकित्सक व जिम्मेदार रहे मौजूद। और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यालय मंत्री द्वारा महिला मोर्चा की रखी गई बैठक, दिए पार्टी के हितार्थ आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा रामलीला मैदान में बनवासी लीला का मंचन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का विधि विधान से पूजा अर्चना का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मेला समिति की सचिव सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। से पधारी हुई हमारी सपना दीदी का स्वागत करते हुए ओम रंगनाथाय स्वाहा। वो तो जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो 2 समस्या हो जाएंगी। 2 समस्या? वो कैसे? तरनी उमुनी घरिनी होई जाई, तरनी उमुनी घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ घरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी, वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा, ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूं। महेश नवमी के अवसर पर महेश्वरी समाज द्वारा तलैया स्थित महेश्वरी समाज की धर्मशाला में
रक्तदान किया गया जो जरूरतमंदों के काम आएगा। माइजबरी समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कल जैसा कि महेश नवमी है उस अवसर पर आज यहाँ माहेश्वरी युवा मंडल द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। तो 40-45 यूनिट ब्लड डोनेशन आज यहाँ हो रहा है। ये जो डोनेट किया जा रहा है ब्लड, ये किनके काम के लिए उद्देश्य क्या है? ये जिन लोगों को भी जरूरतमंदों के काम। हाँ, परिचय। माहेश्वरी उत्पत्ति दिवस के रूप में श्री महेश नवमी मनाई जाती है। उस उपलक्ष्य में कल महेश नवमी है 29 तारीख को। आज 28 तारीख को माहेश्वरी समाज द्वारा लगभग 40 से 45 लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चल रहा है। इस महेश नवमी में हम आप सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? किनके काम में आएगा ये ब्लड डोनेशन जो दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य है गरीब को या जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसी उद्देश्य से हम लोग ब्लड डोनेशन प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन किया जाता है माहेश्वरी उत्पत्ति दिवस अर्थात महेश नवमी को। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल की प्रसूति वार्ड में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप वर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा, वीर सिंह रघुवंशी सहित वरिष्ठ चिकित्सक व महिलाएं उपस्थित रहीं। के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप का अभियान 28, 29, 30 तारीख तक लगातार जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। वास्तव में पिछले 11 साल से लगातार पोलियो मुक्त भारत हमारा ये बने, हमारी जो पीढ़ी है जो दुनिया में जन्म लेती है, भारतवर्ष में जन्म लेती है, वो इस रोग से मुक्त रहे, इसके लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, बड़ी सजगता के साथ घर घर जाकर जो बच्चे हैं 5 वर्ष तक के, उनको 2 बूंद ज़िंदगी की देने का काम कर रहे हैं। वास्तव में अगर गंभीर बीमारी अगर हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है उन बच्चों को, जिनको कभी भगवान न करे किसी प्रकार की अपंगता का शिकार हो जाते हैं, तो सारा जीवन उनका नर्क हो जाता है। उनका जीवन स्वस्थ रहे और वो अच्छे नागरिक हमारे देश के बने, इसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है। मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज जो है पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 जिलों में 3 दिन तक लगातार ये पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसमें आज जो है अस्पताल में शुरू किया गया और बाकी 2 दिन जो है घर घर जाकर जो है बच्चों को 0 से 1 से लेके 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये दवाई पिलाई जाएगी। दिनेश कुमार शर्मा, जिला टीकाधिकारी। आज हमारे जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें कि 0 से 5 साल तक के 2,24,000 बच्चों को आज दवा पिलाई जाएगी। आज बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, कल और परसों घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी, जिससे कि ये पोलियो जैसी खतरनाक और अपने विकलांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी से हमारे जिले का बचाव हो सके, पोलियो मुक्त हो सके। नौतपा के चलते मौसमी परिवर्तन देखा गया। तेज धूप के बाद बादल छाए, तेज आंधी और तूफान के बीच अल्प वर्षा भी हुई। हालांकि बाद में मौसम फिर से साफ हो गया।
कैसे गिर गया? बहुत तेज हवा चलने के कारण पेड़ गिरा है। अक्सर ये होता है बिजली कटिंग, बिजली जो छटनी करते हैं वो एक तरफा पेड़ करते हैं, जिसका पेड़ का बैलेंस बिगड़ जाता है, ये गिरते हैं। ये पेड़ प्राकृतिक नहीं गिरा है, ये बिजली वालों की नालायकी से गिरते हैं। तो अभी ये रास्ता कौन सा है और किस प्रकार? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, सामने अस्पताल है, एम्बुलेंस रुक रही है। एम्बुलेंस को नहीं बड़ा, अगर एक भी एम्बुलेंस रुक गई तो हम लोग को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको समय रहते नगर पालिका हटवा दे, बड़ी मेहरबानी। बेतवा नदी के पास स्थित न्याय के देवता शनिदेव मंदिर परिसर में वृंदावन से पधारे संतों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन चल रहा है। कथा लाभ के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं। शनिदेव मंदिर के पुजारी राधेलाल जोशी ने बताया, मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, उसको चटेगा शनि मंदिर का पुजारी हूँ यहाँ पे। ये शनि महाराज मंदिर के परिसर में जो भागवत कथा होगी, ये भागवत कथा 24 तारीख से प्रारंभ है, 30 तारीख को होगी इसकी। ये गुरु जी कहाँ से आए? चित्रकूट से। क्या नाम है इनका? उनका नाम तो जानकारी नहीं, चित्रकूट से आए थे, उनको सब भक्तों ने बुलवाया है। समय कितने बजे तक? ये 2 बजे से 6 बजे तक। आज कितने लोग हैं? आज बहुत काफ़ी जनता हुई है। कितने दिन हो गए? आज जो लोग 24 तारीख से आज कितने लोग। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यालय मंत्री नवनीत कौर द्वारा भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। भाजपा महिला मोर्चा की टीम की मौजूदगी में आवश्यक चर्चाएं की गईं। वहीं लाडली बहना योजना के बारे में गहन चर्चा हुई। 10 जून से बहनों के खातों में राशि डालने की बात भी कही गई। नवदीप कौर छाबड़ा, मैं प्रदेश में सह कार्यालय मंत्री महिला मोर्चा। और आज मुझे विदिशा नगरी में आने का सौभाग्य मिला। उसका मुख्य जो उद्देश्य है, आज हमारे यहाँ पूरे 57 जिलों में बैठक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जो कि हमारी लाडली बहना जो योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, उसके बारे में हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने हम नारियों को, हम बहनों को ये सम्मान दिया और हमें बना करके हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना का प्रारंभ किया है। उसके धन्यवाद के और आभार के रूप में आज हम आप सब पत्रकार भाई साहब लोगों से मिलने आए हैं और एक पत्रकार आपकी वार्ता के उसमें हम आप लोगों के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले अभी नया निवाड़ी हुआ है, जिसमें घोषणा भी वो नहीं हुई है किसी, जिसमें जिलाध्यक्ष 57 जिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी लाडली बहना के लिए 1500 रुपया और 500 रुपये में कैसे 200 रुपये विद्युत व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसके ये कहाँ तक सत्य है, कितना इसका प्रभाव? भैया सबसे पहले मैं आपको क्षमा चाहूँगी, टोकूंगी, उन्होंने लाडली बहना नहीं नारी सम्मान बोला है। उन्होंने हमें नारी माना है, हमें बहन मानकर सम्मान नहीं दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हमसे संबंध जोड़ के हमें बहन बना करके हमारे लिए जो निधि देने का किया है, वो हमारे लिए प्यार के उपहार के रूप में दिए। नारी मानकर हमारा वो नहीं करा है, पहली बात ये। और दूसरा, उनके जो भी उनका कहना है, आज तक उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है, ये सभी जानते हैं। वो कहते हैं हम 1500 रुपये देंगे और हम सिलेंडर में 500 रुपये की छूट देंगे। उनके जो जहाँ पर सरकार है, आज भी वहाँ पर राजस्थान में 1174 और छत्तीसगढ़ में 1170 रुपये का ही सिलेंडर मिल रहा है। तो उस बारे में नहीं, हम तो चर्चा इस बारे में करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमें क्या सौगात दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। सिलेंडर पे सरकार कुछ कम करेगी आपकी?
भैया ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो आपको महिलाओं की समस्या है, देखिए, सिलेंडर भी महंगाई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सरकार कम करेगी सिलेंडर वाले मामले में लगातार महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं को परेशानी आ रही है। 1000 रुपए भैया दे रहे हैं हमें, तो हमारे लिए तो वैसे ही दे रहे हैं ना। मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, हम सिलेंडर के विषय पे नहीं जाएंगे ना, हम तो सिलेंडर के विषय में क्यों जाए। हमें तो भैया 1000 रुपए दे रहे हैं कि आप अपने लिए, आज क्या होता है पुरुषों से मांगना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि पुरुषों से लेने में कोई वो नहीं है, पर जो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने पे हमारे पास में एक पैसा है, उसको हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस और सशक्तिकरण भाई साहब दे रहे हैं, हम तो उस पर बात करेंगे ना, ताकि हम। कार्यालय में महिला मोर्चा का आयोजन किया गया, क्या रहा इसमें, कौन बाहर से आया था और क्या निर्णय यहाँ पर लिए गए, किन विषयों को लेकर आगे गतिविधि रहेगी? आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारी प्रदेश की सह कार्यालय मंत्री दीदी नवदीप कौर दीदी मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं और यहाँ पे लाडली बहना जो हमारे भाई साहब मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, वो 10 जून को सभी बहनों के खाते में रिलीज़ हो जाएंगे, आ जाएंगे और 1,25,00,000 बहनों के खाते में ये पैसे 10 जून तक डल जाएंगे। और आज हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेके सभी महिला मोर्चा की बहनों के साथ दीदी ने संबोधित किया बहनों को। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा और अपडेट देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMG News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।